जेनाइन इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के छात्रों को जैसा कि विदित है, भौतिक विज्ञान ऑनलाइन कक्षा शिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर को अभी तक पढ़ा। आज हम भौतिक विज्ञान भाग 1 के ही दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वैद्युत इस चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय को समझने के लिए हमें घनकोण को समझना होगा। सॉलिड एंगल को समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, सॉलिड एंगल जैसे जोकर की टोपी की नोक पर जो कोण बनता है उसे हम घनकोण कहते हैं। कोई भी क्षेत्रफल किसी भी दूरी पर स्थित बिंदु पर एक ठोस कोण अंतरित करता है, जिसे हम घनकोण कहते हैं। अब तक जो हम कोण पढ़ रहे थे वो थे समतलीय कोण। दो रेखाओं के बीच बना कोण समतलीय कोण कहलाता है। किसी वृत्त की जीवा केंद्र पर समतलीय कोण अंतरित करती है। उसी प्रकार से कोई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर एक घनकोण अंतरित करता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घनकोण को यहाँ समझाया गया है कि हम जानते हैं गोले के लिए dA अनुक्रमानुपाती r², यानी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है d ओमेगा। तो dA बराबर d ओमेगा बराबर dA बटे r²। ये घनकोण के लिए फार्मूला हो जाएगा। यानी किसी गोले के क्षेत्रफल तथा उस क्षेत्रफल द्वारा बने घनकोण का मान dA बटे r² होगा। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले के उस भाग द्वारा केंद्र पर बनता है जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, यदि क्षेत्रफल किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा से थीटा कोण बना रहा हो क्षेत्रफल सदिश, तो उस दशा में क्षेत्रफल सदिश के कारण बना घनकोण d ओमेगा का मान dA cos थीटा होगा, क्योंकि dA का इधर घटक गिराएंगे dA cos थीटा। ये घनकोण की बात हुई। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। संपूर्ण क्षेत्रफल A के कारण बना घनकोण ओमेगा और dA क्षेत्रफल के कारण बना घनकोण d ओमेगा होगा। वैद्युत फ्लक्स d phi E बराबर E डॉट dA, ये फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स का। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रल कर देंगे तो इंटीग्रल d phi E बराबर इंटीग्रल EdA, d phi E बराबर इंटीग्रल EdA और E डॉट dA को हम वेक्टर फॉर्म से हल करके लिख सकते हैं EdA cos थीटा। तो d phi E बराबर इंटीग्रल EdA cos थीटा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो phi E बराबर E इंटू A। ये वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला है। अब वैद्युत फ्लक्स के लिए वैज्ञानिक गॉस ने एक प्रमेय दी थी।
इस प्रमेय के अनुसार। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय किसी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया एक कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, जो हमें कुछ बताता है। तो यहाँ वैज्ञानिक गॉस ने एक प्रमेय दी। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी बात को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0, यानी जितना आवेश कोई पृष्ठ घेरता है उस आवेश का 1/ε0 गुना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। फाई ई बराबर Q/ε0। मात्रक होगा इसका वोल्ट मीटर, मात्रक होगा इसका वोल्ट मीटर। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हम उत्पत्ति करेंगे तो हम मान लेंगे एक बंद काल्पनिक पृष्ठ से Q आवेश घेरा है, जो बिंदु O पर स्थित है। O से r मीटर दूर पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, जो बिंदु O पर d ओमेगा घनकोण बना रहा है। यदि dA वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच कोण थीटा हो, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, जैसा कि वैद्युत फ्लक्स में हमने फार्मूला निकाला था, d फाई E बराबर EdA, d फाई E बराबर EdA cos थीटा। E का ये हम पहले फार्मूला निकाल चुके हैं, तो E की वैल्यू रख देंगे, d फाई E बराबर Q/4πε0 dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। और यहाँ से dA cos थीटा बटे r स्क्वायर को हम d ओमेगा लिख सकते हैं। तो d फाई E बराबर 1/4πε0 d ओमेगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल d फाई E बराबर Q/4πε0 इंटीग्रल d ओमेगा। और हम जानते हैं इंटीग्रल d फाई E बराबर फाई E इंटीग्रल d ओमेगा बराबर ओमेगा। और यहाँ संपूर्ण घनकोण किसी गोले द्वारा गोले के केंद्र पर बना संपूर्ण घनकोण का मान 4 पाई होता है। अतः फाई E बराबर Q/4πε0 इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और फाई E बराबर Q/ε0। इस तरह से हमें गॉस की प्रमेय प्राप्त होती है। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। अब इस चैप्टर में गॉस की प्रमेय के कई अनुप्रयोग दे रखे हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिनमें से ये 2 या 3 अनुप्रयोग हमें करने हैं। पहला अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हम मान लेते हैं, इसके लिए Q और Q0 एक दूसरे से r मीटर दूरी पर स्थित हैं। r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अतः Q0 इस पृष्ठ पर स्थित होगा। Q0 के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल dA वेक्टर हो, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा, d फाई E बराबर E डॉट dA। इसे भी उसी तरह से हल कर लेंगे। चूंकि पृष्ठ गोलीय है अतः थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, अतः d फाई E बराबर EdA। और संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, अतः समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद फाई E बराबर EA, और हम जानते हैं A बराबर 4 पाई f r स्क्वायर, तो फाई E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर 1/ε0, दोनों वैद्युत फ्लक्स है, दोनों की तुलना कर देंगे, तो ये E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q/ε0, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। समीकरण
1 व 2 से Q0 पर बल F बराबर Q0E, और E का फार्मूला जो अभी हमने निकाला है समीकरण 2 में, इसे रख देंगे तो F बराबर Q0/r²। यही कूलाम का नियम है।